नमस्कार हमारे सभी दर्शकों का एनआरडी के मौसम विभाग चैनल में स्वागत है। मौसम की ताज़ा अपडेट के साथ मैं एनआरडी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, यानी आगामी 10 दिनों में राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा, इसके बारे में संपूर्ण सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो पूरा देखें ताकि मालूम हो सके कि आने वाले 10 दिनों में राजस्थान में कहाँ कहाँ मौसम कैसा रहेगा। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो से मिलेगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आगामी 24 घंटों के मौसम के बारे में। आने वाले 24 घंटों की हम बात करें तो कोई विशेष ज़्यादा मौसम में बड़ा बदलाव होने की तो उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी जैसा कि वर्तमान समय में राजस्थान के जो उत्तरी इलाके हैं वहाँ पर कुछ भागों में आसमान में बादल छाए हुए हैं और एक दो इलाकों में हल्की बूंदाबांदी, जिसको हम कह सकते हैं छींटे पड़ने जैसी गतिविधियाँ भी देखी गई हैं। और हो सकता है अभी शाम या रात के समय भी गंगानगर, हनुमानगढ़ या जो चोरों के आसपास के इलाके हैं कुछ बूंदें यहाँ पर भी गिर सकती हैं। साथ में हम देखें तो जैसलमेर के जो पश्चिमी इलाके हैं कुछ हवाएं सामान्य से ज़्यादा रह सकती हैं, लेकिन अभी कुछ समय बाद जो राजस्थान के उत्तरी पूर्वी इलाके हैं जिसमें हम देखें तो सूरतगढ़ से लेकर सरदारसर, पल्लू के आसपास के इलाके, पिल्लीबंगा, नौर, भादरा, राउसर के आसपास के इलाकों में कुछ हवाएं तेज चल सकती हैं। इन इलाकों में पूर्वी दिशा से 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवाएं हैं चलने की उम्मीद है। हो सकता है हवाएं 1 से 2 घंटे के लिए चले, लेकिन कुछ हवाएं तेज रहेगी। और गंगानगर के जो उत्तरी इलाके वहाँ पर कुछ भागों में बूंदाबांदी वाली गतिविधियाँ रात्रि के समय भी हो सकती है, यानी अचानक पाकिस्तान या पंजाब से लगते जो इलाके हैं यहाँ पर बादलवाई बढ़ सकती हैं। कल दिन के मौसम को लेकर हम बात करें तो कल दिन के समय वैसे लगभग मौसम सामान्य बना रहेगा। सुबह से ही कुछ हल्के फुल्के बादलों के अलावा आसमान साफ रहेगा, लेकिन दोपहर तक कल राजस्थान के अधिकांश इलाकों में मौसम लगभग सामान्य बना रह सकता है। लेकिन हो सकता है कि 11-12 बजे के आसपास से बाड़मेर के कुछ एक इलाके, जोधपुर, बीकानेर से लेकर जो सूरतगढ़, रावला, गड़साना से जो पूर्वी इलाके हैं, या साथ में सरदारसर से राउसर, भादरा के आसपास के इलाकों में कुछ हवाएं तेज चल सकती है। इन इलाकों में पश्चिमी दिशा से जो हवाएं हैं वो चलने की संभावना है। कुछ होके नागौर जिले के भी जो उत्तरी पश्चिमी इलाके हैं, मोंडवा से लेकर कुचेरा, खरनाल, नागौर शहर, खींवसर या जायल के आसपास के इलाकों में झोंके हवा के तेज आ सकते हैं। इस बीच कल दोपहर बाद से कुछ बादल भी बनने की उम्मीद है। हम देखें तो जो इलाके बीकानेर के आसपास के इलाके हैं, नौका से लेकर कोलायत के जो आसपास के हिस्से हैं, यहाँ पर कुछ जो बादलवाई हैं वो कल बनने की उम्मीद है। यानी कल दोपहर बाद इन इलाकों में जो बादल हैं कुछ बन सकते हैं। दोपहर तक मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन दोपहर बाद कुछ हल्के बादल इन इलाकों में बन सकते हैं। साथ में बाड़मेर से लेकर जैसलमेर, जोधपुर, जालौर के आसपास के इलाकों में भी कुछ बादल बनने की उम्मीद है। साथ में चूरू जिले के जो उत्तरी पूर्वी इलाके हैं, झुंझुनू के भी 1-2 इलाकों में जो बादलवाई हैं वो बन सकती हैं। कोई विशेष ज़्यादा बारिश की उम्मीद तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जब बादल बनेंगे तो कुछ यदि बादल बड़े बनते हैं, चाहे वो बाड़मेर हो या बीकानेर हो या जो सिक्कर, चूरू, झुंझुनू के, तो 1-2 इलाकों में हो सकता है बादल बड़ा बनकर कुछ बूंदे या छींटे गिरा सकता है। लेकिन अधिकतर स्थानों में मौसम सामान्य व शुष्क रहेगा। नागौर जिले के भी कुछ भागों में सफ़ेद बादलों का निर्माण है, दोपहर बाद देखा जा सकता है। इसके अलावा हम बात करें 23 तारीख के मौसम को लेकर तो 23 तारीख को वैसे सुबह से तो मौसम राजस्थान में लगभग सामान्य व शुष्क रहेगा, लेकिन दोपहर बाद से फिर से बीकानेर संभाग के जो आसपास के इलाके हैं, बीकानेर, खाजवाला से लेकर जैसलमेर के आसपास के इलाकों में दोपहर बाद से जो कपासी बादलों की आवाजाही हैं वो बढ़ सकती हैं। लेकिन शाम या रात से
बाड़मेर के आसपास के इलाके, जैसलमेर, जोधपुर, या हम देखें तो पाली, झालोर, अजमेर, कोटा, बूंदी, टोंक के जो आसपास के इलाके हैं, बीच बीच में कुछ जो सक्रिय मजबूत बादल बन सकते हैं, जिसके प्रभाव से हो सकता है कि 23 तारीख को रात के समय कुछ बूंदाबांदी जोधपुर के आसपास जो पाली के इलाके हैं यहाँ पर भी कुछ देखी जा सकती है, या अजमेर, चित्तौड़गढ़ से लेकर जो भीलवाड़ा के आसपास के इलाके हैं कुछ बूंदाबांदी या थोड़ा सा मौसम अलग प्रकार का दिख सकता है। राजस्थान के उत्तरी इलाकों में लगभग मौसम सामान्य रहेगा और आंशिक रूप से कपासीय बादल छाए रह सकते हैं। इस बीच हम 24 तारीख के मौसम को लेकर बात करें तो 24 तारीख को सुबह से 23 तारीख रात वाले बादल हैं वो राजस्थान के कोटा संभाग के आसपास के इलाकों में नजर आ सकते हैं। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर जिले के आसपास के इलाकों में कुछ बादलवाई रहेगी। लेकिन हम देखें तो 23 तारीख देर रात, यह हम कह सकते हैं 24 तारीख को सुबह के समय करीबन 4 बजे के आसपास से कुछ बादल पाकिस्तान की तरफ से गंगानगर जिले के जो उत्तरी इलाके हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कर्णपुर से लेकर गंगानगर, सादुलशहर के आसपास के इलाकों में कुछ बादल सक्रिय होने से 1-2 इलाकों में बूंदाबांदी या हल्की बारिश तक भी मौसम बन सकता है, या 1-2 बिजली रात्रि के समय उत्तरी दिशा में चमकने की संभावना, क्योंकि पंजाब के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश है वो 23 तारीख को देर रात या 24 तारीख को सुबह के समय नजर आ सकती है। इसके अलावा हम 24 तारीख को देखें तो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर सहित आसपास के इलाकों में मौसम सामान्य रहेगा। कोई विशेष ज़्यादा बदलाव होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मौसम दोपहर बाद यानी दोपहर बाद से फिर से जो हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अजमेर या टोंक, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर जिले के आसपास के इलाकों में कुछ बादलों का निर्माण देखा जा सकता है। जिस प्रकार से वर्तमान समय में 19 तारीख को मौसम बना था, कुछ बादल सक्रिय हुए थे और जयपुर से परे या भीलवाड़ा के आसपास भी कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी हुई थी, उस प्रकार का मौसम 24 तारीख को दोपहर बाद इन इलाकों में नजर आ सकता है। नागौर जिले में बादल तो बनेंगे, लेकिन नाम मात्र 1 या 2 इलाकों, पूरे जिले में 1 या 2 क्षेत्रों में जो थोड़ा सा बादल बड़ा बनकर कुछ बूंदाबांदी या छींटे गिरने वाली स्थिति बन सकती है। इसके अलावा हम देखें तो कुछ हवा के झोंके भी उम्मीद है कि 24 तारीख को तेज जा सकते हैं। बीच बीच में कई दक्षिणी पूर्व दिशा से तो कई पूर्वी दिशा से जो हवा के झोंके हैं कुछ राजस्थान के बीकानेर संभाग के या जो आसपास के इलाके हैं यहाँ पर नजर आ सकते हैं। विशेष हम देखें तो जो खाजवाला से लेकर सूरतगढ़, रावला, गड़साना या भादरा, नौर के आसपास के इलाके हैं 24 तारीख को रात्रि के समय उत्तरी दिशा से कुछ हवा के झोंके तेज जा सकते हैं और 1-2 इलाकों में गरज चमक वाले बादल भी बन सकते हैं, लेकिन कोई ज़्यादा विनाशकारी बारिश होने की संभावना तो हाल फिलहाल नजर नहीं आ रही है। लेकिन बीच बीच में हवा के झोंके तेज जाने से कुछ सक्रिय बादल अवश्य बन सकते हैं। इसके अलावा हम देखें 25 तारीख के मौसम को लेकर तो 25 तारीख को सुबह से मौसम में कोई विशेष बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ी सी दोपहर के आसपास जो उत्तरी जैसलमेर है या बीकानेर के कुछ इलाकों में जो हवा की गति है थोड़ी सी बढ़ सकती है और कुछ आंशिक रूप से बादल बीकानेर संभाग या जयपुर, अजमेर संभाग के आसपास के इलाकों में नजर आ सकते हैं। या रात से जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर के आसपास के इलाकों में बादलवाई बढ़ सकती है। 26 तारीख को सुबह के समय जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जयपुर, झालोर, पाली सहित राजस्थान के अधिकांश इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। वहीं हो सकता है कि कुछ जैसलमेर या बीकानेर संभाग के 1-2 इलाकों में बूंदाबांदी होने की भी संभावना बन सकती है, कुछ हवा के झोंके तेज जा सकते हैं। इसके अलावा हम देखें तो रात्रि के समय यानी या शाम के समय जो जोधपुर के आसपास के इलाके हैं या अजमेर से लेकर भीलवाड़ा, राजसमंद, बाड़मेर के कुछ इलाकों में बादलवाई बढ़ने के बीच 1-2 इलाकों में छींटे पड़ने वाली गतिविधियों के बीच कुछ मौसम खराब होने वाली स्थितियां 26 तारीख को शाम या रात के समय बन सकता है। इसके अलावा हम देखें 27 तारीख को मौसम को लेकर तो 27 तारीख को सुबह से ही राजस्थान के कई भागों में पूर्वाई हवा चलेगी, लेकिन हवाओं में घुमाव पैदा होने से उम्मीद है कि कुछ बादल जयपुर से लेकर नागौर, अजमेर, चूरू, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ सहित या भीलवाड़ा, राजसमंद, कोटा संभाग के इलाकों में बन सकते हैं और कुछ इलाकों में छींटे पड़ने के साथ जो राजस्थान के पश्चिमी इलाके हैं इन क्षेत्रों में यानी जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर के आसपास के इलाकों में तेज हवाएं चलने की संभावना है। तो 27 तारीख को राजस्थान के मौसम में कुछ बदलाव नजर आएगा, तो किसान भाई ध्यान रखिए, क्योंकि 27 तारीख को यदि बादल सक्रिय होते हैं तो सीमित दायरे में होगा, लेकिन मौसम खराब होने के साथ कुछ किसानों की फसलों को प्रभावित करने वाली जो बारिश है
वो हो सकती हैं। लेकिन हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ऐसी गतिविधियां होगी सीमित दायरे में, लेकिन जैसे मैंने वीडियो बताया और बोल दिया बारिश नहीं होगी, और वही गतिविधि यदि किसी किसान भाई के हो जाए जो मेरा वीडियो सुन रहा है, तो ऐसी संभावना है कि एक जिले में 1 या 2 इलाकों में हल्की खंड बारिशें 27 तारीख को हो सकती है। कुछ फसलों में नुकसान पहुंचे वाली जो बारिश है वो 27 तारीख को, चाहे वो जैसलमेर हो, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, अजमेर या बीकानेर संभाग के जो जिले हैं यहाँ पर नजर आएगी। 28 तारीख को फिर से हवाएं तेज चलेगी और लगभग जैसलमेर से लेकर जोधपुर, नागौर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू सहित यहाँ सीकर के भी कई भागों में दक्षिणी पश्चिमी हवाएं हैं वो तेज रहने की उम्मीद है। फिर बादल बनेंगे तो वो स्थिति है 1-2 इलाकों में बादल ज़्यादा भी बन सकते हैं, बूंदाबांदी वाली, इस प्रकार की स्थितियां हैं और रहने की संभावना है। 29 तारीख को जैसलमेर के कई भागों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी हवाएं चल सकती हैं और बाकी इलाकों में भी मौसम का मिला जुला रूप रहने की संभावना है। कहीं बादल बनेंगे तो गंगानगर से लेकर जो आसपास के इलाकों में 1-2 इलाकों में बूंदाबांदी या हल्की खंड बारिश भी नजर आ सकती है। इसके अलावा 30 तारीख से लेकर 1 तारीख को हम देखें तो टोंक, भीलवाड़ा, राजसमंद, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, अलवर, जयपुर के आसपास के इलाकों में हल्की बारिश या गरज चमक वाली स्थितियां देखी जा सकती है। तो फिलहाल मौसम की इस ताज़ा अपडेट में इतना ही।